वेलकम टू द प्रतीक IAS BCS यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको हम दो पार्ट में कर देंगे, ठीक है। सो हम चलते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसमें द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ जज। देखो, सुप्रीम कोर्ट में अब इस समय 35 जजेस हैं, ठीक है। तो अभी कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट में चेंज हो गई हैं जिनको अब हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कई सारे क्वेश्चन 2007 के हैं, ठीक है। तो उनको हम अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, 5 ये क्वेश्चन अवॉइड करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कब स्टेबलाइज किया गया था? स्टेबलाइज बाई होगा, वैसे स्टेबलाइज किया गया था 28 जनवरी को 1950 में, ठीक है। और किससे किया गया था? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर है। कितनी है? 65 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट of India constituted in 1950, 28 January 1950. The Supreme Court is highest court of appeal, ठीक है। Supreme Court gets hear from any high court tribunal except court martial। जो एक्सेप्ट वर्ड लिखा है यही गलत इस स्टेटमेंट शो करता है, तो ऑप्शन सी इज यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट may resign his office by writing to। किसको लिखेगा लेटर? रिजिग्नेशन लेटर किसको लिखा जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको लिखेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करने की, वो पावर है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन दिस ऑफिस बाय रिटन टू। किसको लिखेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हाउ कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कैसे रिमूव किए जाएंगे? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन होगा उसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर स्टेट एंड इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट होगा उसके थ्रू इसको सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा। द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये 65 है, इस सभी ने देख लिया है। अगला, द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। इंसर्ट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था? 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया। सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय। तो कौन डिटरमाइन करेगा सैलरीज को? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय। तो चाहे वो चीफ जस्टिस हो या जज हो, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। What is the provision to safeguard the authority of Supreme Court of India? While appointing judge of Supreme Court, or the President of India
हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, गलत। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। कैसे कैसे हटाया रिमूव किया जाता है? बाय द इम्पीचमेंट मोशन, जो पास किया जाता है पार्लियामेंट में, उसी के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं उनकी ऑफिस से। द सैलरीज ऑफ जज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू वॉच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। अब पार्लियामेंट में पास होगा तो लेजिस्लेचर वोट क्यों नहीं करेंगे? थर्ड गलत है, सॉरी क्या रहेगा, अच्छा सैलरीज, ठीक है, थर्ड सही है। ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आफ्टर द कंसल्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। अगला, which of the following type of judges can be appointed in the Supreme Court? Ad hoc judge and additional जज को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एड हॉक जज को अपॉइंट किया जाता है, एडिशनल जज को अपॉइंट नहीं किया जाता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द, एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर, किसमें कर सकते हैं प्रैक्टिस? नन ऑफ द अबव, किसी में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद आप उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे, तो ऐसा नहीं है, अलाउ नहीं है। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। बिल्कुल सही है। A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does, option C is correct। The Indian Constitution provides for appointment ad hoc judge in, किसमें करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज अपॉइंट किए जाएंगे? एड हॉक जज। अगला, in which year the collegial system for appointment of judge by the appointed by the Supreme Court of India कब किया गया था? 1993 में। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट in consultation with the Chief Justice of Supreme Court, in consultation with the Chief Justice of Supreme Court, option D is correct। Supreme Court collegium comprise Chief Justice of India, a few senior judges for the recommending appointment to the Supreme Court, the member of senior judges who are part of a body। तो कितना है कोलिजियन सिस्टम में? 4 लोग होते हैं। कितने? 4 लोग। एड हॉक जज आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन, कब एड हॉक जज को अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? ऑप्शन देख लो। देयर इज नो quorum, there is no quorum of judges available to hold a court। अगर कोर्ट में quorum ही नहीं होगा, ठीक है, जजेस बहुत सारे एब्सेंट हो गए, तब क्या होगा? एड हॉक जज को अपॉइंट किया जाएगा। इस वीडियो में बेटा 50 क्वेश्चन करेंगे विदाउट माइक, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि माइक हो गया है डिस्चार्ज, और ये करना ही था आज, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ
judge of Supreme Court required for hearing any case involving interpretation of Constitution. तो ये जो बेंच बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 मेंबर का होना बहुत जरूरी है। द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, constituted by the Supreme Court till date what in the, तो सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट किसमें है? गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में कितने थे? 11 जजेस की बेंच बैठी थी। और जो सबसे बड़ी बेंच बैठी थी वो बैठी थी केशवानंद भारती केस में, उसमें 13 मेंबर थे। ठीक है, गोलकनाथ केस में कितने मेंबर थे? 11 थे। The power of Supreme Court of India to decide dispute between center and states are under its original jurisdiction. किसमें? Original jurisdiction. In which of the following case Supreme Court of India inconsistent the doctrine of this? अच्छा देखो, बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात होगी तो आपको हमेशा कौन सा केस याद रखना? केशवानंद भारती केस। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस 1973 वाला। ठीक है, इसी में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस प्रोपोंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर? देखो वही आ गया, नन ऑफ द अदर। केशवानंद भारती केस है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, केशवानंद भारती केस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? जो उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो किसमें इंक्लूडेड है? ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। अगला, ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ए डिस्प्यूट बिटवीन मोर देन 2 स्टेट। अब देखो इसमें पूछा कि आपने सारे ऑप्शंस देख लिए, अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा ये देखिए, हाँ देखो, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ये किसके पास जाएगा? ये तो इसका ओरिजिनल जो है सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, एक स्टेट इन्वॉल्व है और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, जो अगर इसी लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का कोई इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होगा तो कहा जाएगा? वो हाई कोर्ट में जाता है। जैसे अभी सुल्तानपुर वाला केस मेनका गांधी वहां से हार गई, तो उन्होंने क्या किया है, जो वहां से सांसद जीते हैं उनके खिलाफ एक केस फाइल कर दिया है, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। ऑन बेसिस क्या था? सॉरी, हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। बेसिस क्या था कि उन्होंने अपने एफिडेविट में कुछ 11 केस दिखाए हैं कि उनके ऊपर 11 केस है, लेकिन मेनका गांधी जी का कहना है उनके ऊपर कम से कम 13 केस है। 13 केस एफआईआर या मुकदमे रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इस बेसिस पे कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। ये किसके पास जा रहा है? ये जा रहा है हाई कोर्ट के पास। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है और एक यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर जाएगा। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं ना, ऑप्शन 1 एंड 4 इज करेक्ट। तो इधर देखते हैं, 1 मिनट। देखो हाँ, इसमें डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी। देखो आप अगर दिल्ली के केस में देखेंगे तो दिल्ली में क्या हो रहा है, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार जाती है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम नहीं करने दे रही है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दिल्ली हाई कोर्ट से उनको
उनके पक्ष में फैसला नहीं आता तब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, अब दो या दो से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है किसी डिस्प्यूट में, तो भाई वो किस हाई कोर्ट में जाएंगे? आप खुद समझो, ये किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में तो जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज यूपी और बिहार का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जाएगी? नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसका जो जुरिसडिक्शन है वो उत्तर प्रदेश ही है, बिहार तो है नहीं। अब वो बिहार गवर्नमेंट को बुला तो सकते, बुलाएंगे तो आके नहीं, तो कहाँ जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 and 4 इज करेक्ट। All case regarding interpretation of Constitution can be brought Supreme Court under its appellate jurisdiction। इसमें appellate jurisdiction आपको अपील करनी पड़ेगी। ठीक है, in which of the following case Supreme Court held that fundamental right enable a man to check out his life in manner of life बेस्ट? किसमें है? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, तो करेक्ट पेयर आप देख लीजिए, ऑप्शन डी। कौन सा? बेला बनर्जी केस। इस केस में क्या हुआ था? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये बेटा इंदिरा गांधी, सॉरी, ये मेनका गांधी केस में है, ना कि बालाजी बनर्जी केस में। तो यही इनकरेक्ट है। कौन सा? ये बालाजी बनर्जी केस नहीं, ये मेनका गांधी जी का केस था, जो अब्रॉड ट्रेवल करने में। ये हुआ बेसिकली ऐसा था कि मेनका गांधी जी बाहर जा रही थी, अब्रॉड जा रही थी, तो उनको वहां पर डिटेन कर लिया गया अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे, कि उनको जाने की परमिशन नहीं दी गई। इसीलिए मेनका गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने केस फाइल कर दिया था। क्या? किस बेसिस पे? कि उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है। आर्टिकल 21 की बात हो रही थी वहां पर। ठीक है, बाकी तो ये केस दिए हैं ये सारे करेक्ट दिए हैं। ठीक है, आप इसको देख लें। Which article of the Constitution of India deal with the appellate jurisdiction of Supreme Court in connection with the constitutional cases? तो आर्टिकल 131, 132, 131 रीडेड विद आर्टिकल 31, तो 133 रीडेड विद आर्टिकल 134। तो आप ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं, कुछ दिया नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 deal with the appellate jurisdiction of Supreme Court. In appealing, High Court is followed by following case: any judgment, decision, decrees or final order of High Court in the territory of India, whether in a civil case, criminal case or other proceedings. ठीक है, तो वो आर्टिकल 131। Consider the following statement and state which one of them is correct. कौन सा एक सही है? It is original, appellate as well as advisory jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से? एक तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगा, आपने देख लिया, होता है। अपीलेट जुरिसडिक्शन होता है, और कौन सा होता है? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
Curative petition in India can be filed in Supreme Court under article. Curative petition अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है तो किस आर्टिकल के तहत आप फाइल कर सकते हैं? 142. अगला, judicial review means that the Supreme Court can declare illegal any law of state. लॉ ऑफ किसी भी लॉ को, स्टेट के लॉ को सुप्रीम कोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर सकता है जुडिशियल रिव्यू में. Which article of the Constitution permit the Supreme Court to review its judgment or order? 137. Article 137. Judicial review implies the right of the Supreme Court. तो कौन से राइट? Declare any law or order invalid if it is conflict with the Constitution. देखो, कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जैसे सपोज फॉर्म लॉ, आप कोई भी लॉ ले लीजिए जो लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको वो वायलेट करता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Consider the following statement. The Constitution of India define its basic structure. Defined. देखो, सुप्रीम कोर्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है. जहां पर भी आप डिफाइन वर्ड देख लो, डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया. ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड प्रिजर्व द आइडियाज व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू. किस लिए जुडिशियल रिव्यू आ रहा है? सेफ गार्ड द सिटीजन को सेफ गार्ड के लिए. लिबर्टी, सिटीजन की क्या? लिबर्टी को. एंड प्रिजर्व द आइडियाज विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है उसके आइडियाज को प्रिजर्व करने का काम जुडिशियल रिव्यू से किया जाता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है. ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Which one of the following is correct with regard to the power to review any judgment, pronounced or order made by Supreme Court of India? तो एक सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है. जुडिशियल रिव्यू ये वाला हो गया है, ठीक है. अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं. 2 ही क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर. फिर इसके बाद अगर देखते हैं अगर आवाज सही होती है, वॉइस अगर क्लियर होती है तो इसी में रिकॉर्ड करके आपका वीडियो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है. द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवलेंट इन बोथ इंडिया एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब हम पहला लेक्चर ले रहे थे उसी दिन हमने आपसे बोला था जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है. तो इसका मतलब अमेरिका, यूएसए और इंडिया दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया है. लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, या हो सकता है आगे भी चल जाए. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड द इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. तो 1,
22 आर्टिकल में क्या बोला गया है, जो इसमें प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है फॉर इंक्वायरी द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।